दोस्तों, टीसीएस ने बाईबैक डिक्लेयर किया है और उसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर को रखा गया है। बाईबैक क्या होता है? अगर आपके पास टीसीएस का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए, और या जिनके पास टीसीएस का शेयर नहीं है क्या उनको बाजार से बाई करना चाहिए? इन सभी चीजों के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे पक्का सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान बढ़ाने में मजा लीजिए। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। मैंने एक सेट ऑफ कोर्स बनाया है जो drvisram.graphy.com पर है। वहां जाके आप विजिट कीजिए। एक फ्री कोर्स है, उसमें जरूर रजिस्टर कीजिए। अगर वह कोर्स अच्छा लगा तो पेड कोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ज्ञान के साथ इन्वेस्ट करने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन डिसीजन आपका है। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 25 अक्टूबर को बाईबैक का रिकॉर्ड डेट रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 अक्टूबर के दिन आपके अकाउंट में अगर टीसीएस का शेयर है तो आप टीसीएस के बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रश्न क्या उठता है कि क्या जितने शेयर टेंडर किए जाते हैं सबके सब एक्सेप्ट होते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टीसीएस ने इससे पहले भी कई बार बाईबैक लाए हैं। 217, 18, 220, 2020 और 2023 में यह चौथा बाईबैक आ रहा है। पिछले तीन बाईबैक में 2017, 18 और 20 में 7% शेयर जो टेंडर किया गया वो एक्सेप्ट हुआ था। 2022 में केवल 20% शेयर एक्सेप्ट हुआ था। तो क्या इस साल कितना एक्सेप्ट होने वाला है? मुझे लगता है कि सेफली आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस करीब करीब 25% टीसीएस का शेयर एक्सेप्ट होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल 25% टीसीएस का शेयर ऐसे एक्सेप्ट होगा। तो अगर 25% एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसको हम ध्यान में रखते हुए आपको हम यह दिखाएंगे कि अपने को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास टीसीएस का शेयर है तो क्या करना चाहिए कि लेट अस अज्यूम दैट यू हैव 100 टीसीएस शेयर। आप इस पर बैठे रहिए, बने रहिए और एज्यूम कीजिए कि 25% एक्सेप्टेंस रेशियो है। एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो इसको आपको यू टेंडर्ड ऑल 100, 25 विल बी एक्सेप्टेड। अगर ज्यादा एक्सेप्ट होता है तो वो भी आपको चला जाएगा। इसका मतलब 25 शेयर्स का भाव आपको 4150 के हिसाब से मिलेगा, जो कि यह कैलकुलेशन आता है 1,03,750 रुपए का। मुझे लगता है कि बाजार में मार्केट में प्राइस विल बी अराउंड 3300, इस अंतराल में आपको मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आईटी का स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है और सिनेरियो ओवरनाइट कुछ बदलने वाला है नहीं। तो अगले एक दो महीने में ये बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं आएगा। एज्यूमिंग दैट 3300 को आप से सारे पैसे को फिर से आईटी का शेयर खरीदते हैं तो आपको 1,03,750 बटे 3300, दिस मीन्स आपको 31 टीसीएस के शेयर मिल जाएंगे। आपने कितना बेचा? 25 बेचा, आपको कितना मिला? 31 मिला। दिस मीन्स नाउ यू विल हैव 106 टीसीएस शेयर्स एंड अर्लियर आपके पास कितना था? 100 शेयर्स था। दिस मीन्स 6% का गेन इस एक्शन के चलते आपको डायरेक्ट मिलता है, जो कि बुरा नहीं है, जो कि एफडी का 1 साल का इंटरेस्ट होता है। अगर इस चीज को आप बार बार करें, जितने बार इसके अगर बाईबैक आते हैं तो उसमें अगर इस चीज को आप करें तो इससे आपका रिटर्न काफी स्पाइस अप हो सकता है। चलिए हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक इन्वेस्टर जिसके पास टीसीएस नहीं है, क्या उसे खरीदना चाहिए? अगर वह 100 शेयर खरीदता है, आज का भाव हो गया था उसका 3420, तो उसको 3,42,000 करीब पैसे डालने पड़ेंगे। इसे 25 शेयर बाईबैक में वह 4150 के भाव में बेच पाएगा, जिसका की मतलब हो गया 1,03,750 रुपए का बाईबैक हो जाएगा उसका। तो इनके पास बैलेंस कितना बच गया? 75 शेयर्स हो गए इनके पास, 75 शेयर्स हो गए, जिसका कि इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बैलेंस रह जाएगा इनके पास 2,38,250। अगर if you sell back all the shares at the rate of sell 75 at the rate of 3300, जो कि हमने पहले कैलकुलेशन में जूम किया है, तो इससे आपको मिलेगा 2,47,500। आपको नेट गेन इस एक्शन से हो गया ₹9,250 का गेन हो गया 3 महीने के अंदर। तो इसको अगर आप एनुअल गेन में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 12% का गेन आता है। ये बुरा नहीं है, पर उन लोगों के लिए जिनके पास टीसीएस शेयर नहीं है, उनके लिए यह सिनेरियो इमर्ज हो सकता है, यह सिनेरियो अच्छा दिख सकता है। इस कैलकुलेशन में मैंने आपको दो चीजें बताया। हमने कहा कि बाईबैक होता क्या है, जो बाईबैक में क्या सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे।
हमने कहा ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और टीसीएस की बाईबैक का क्या सिनेरियो है, अगर 25% से ज्यादा शेयर एक्सेप्ट होता है तो आपका गेन बढ़ जाएगा, चाहे आप इसमें बने रहने का सोचे या फिर आप इसको ट्रेड करके निकलना सोचे। मेरा नजरिया टीसीएस ऐसे कंपनियों के विषय में है कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। और इस तरह के जब भी मौका आते हैं इस तरह का रोटेशन कीजिए, ऐसा करने से टीसीएस को ऊपर 20% से ऊपर का सीएजीआर आप जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर यह अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और इसको अपने मित्रों तक डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि काफी लोग इससे लाभान्वित हो सके। आपके समय के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।